हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड की आंसर की तो जारी हो गई, लेकिन वास्तव में हालत खराब हो गई। किसी के भी नंबर देख लो, 40, 45, 50 लास्ट हैं। एक से एक धुरंधर से मैंने बातचीत करी, बच्चे परेशान हैं, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी हम तो सोच रहे थे कम से कम 55 या 60 के आसपास हमारा स्कोर होगा, लेकिन वास्तव में स्कोर तो जो है हमारा 45 और 50 के बीच में ही सिमट गया। क्योंकि देखिए, होमगार्ड पुलिस की जो हमारी ये भर्ती आई उत्तर प्रदेश में, वास्तव में इतना अजीबोगरीब पेपर आज तक शायद नहीं आया। और कट ऑफ को देख करके तो लग रहा है कि भाई अब की बार शायद भारत में ऐसी कोई परीक्षा हुई होगी जो इतने छोटे स्तर की परीक्षा हो और जी कट ऑफ इतनी हाई। हाई का मतलब बहुत कम जाए। नहीं तो एसएससी वगैरह की जब भर्ती देखते तो उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत भयंकर रहता है। इसमें कंपटीशन बहुत भयंकर होना चाहिए, लेकिन पेपर का लेवल इतना भयंकर बना दिया कि भैया इसमें तो 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों ने कहा है। पूरी रात मैसेज आए, सुबह कॉल पे बात हुई कि जी हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब की बार हम होमगार्ड बन जाएंगे। तो आप होमगार्ड बनोगे, क्यों बनोगे? आप ही का पेपर कम नहीं हुआ है, सभी का पेपर ऐसा हुआ है। जो ताल तुक्के ठोक रहे थे, जिनको लग रहा था मेरे 65 सही है, मेरे 70 सही है, वो भी 50 पर आ गए या 50 से नीचे आ गए, लेकिन 50 से ऊपर कोई नहीं बढ़ रहा है ना। अब आप खुद नीचे जो है मुझे बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपका वास्तव में क्या स्कोर निकल के आ रहा है होमगार्ड का, है ना। अब आप देख रहे होंगे होमगार्ड पुलिस में ऐसी हालत आज तक किसी परीक्षा में हुई नहीं है। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जितना मैं स्कोर आपको बताऊं इतनी ही कट ऑफ लगभग जाएगी। फिजिकल की तैयारी में लग जाना, ये समझ लो सरकारी पक्की नौकरी मिल जाएगी यूपी में। क्योंकि इस समय यूपी में सरकारी पक्की नौकरी इसलिए है भाई, इसमें जो आपकी सैलरी है, सैलरी 28,000। 28,000 सैलरी के साथ साथ में सबसे बड़ी फायदा आपको जो मिलेगा, आपको घर से जाना है, घर से आना है, अपने लोकल के थाने में आपको ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, है ना। सबसे बड़ा फायदा 28,000 सैलरी मायने रखती है। वर्दी के लिए भत्ते वत्ते मिलते हैं अलग, और पुलिस के साथ में रहते हो वो अलग। तो सभी साथी इस बात को ध्यान में रखें, जिन्होंने भी इसमें फॉर्म डाला था सिलेक्शन हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रख लो। आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो यूपी होमगार्ड, ठीक है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो हुई है हमारी, भर्ती 2026 है, मैं ना यही मान लो 2026 ही। इसमें जो हमारे सबसे मेन चीज क्या है, पद काफी हैं भाई। पद हैं हमारे, पद काफी हैं। अब एक चीज सबसे बड़ी बात है कि इसमें गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए मैं बात करूं तो वास्तव में आंकड़े जो हैं गजब के ही हैं। और मतलब अब बहुत ज्यादा मतलब देख करके भी आश्चर्यचकित मैं खुद हूं कि एक से एक पढ़ने वाला युवा जो हमारे पास, एक से एक ब्रिलियंट बच्चा था, उसका भी ये कहना है कि ऐसा तो परीक्षा मैंने आज तक दिया ही नहीं। यूपीएससी का लेवल लगभग जो है यूपीएससी का ही लेवल पूछा गया है ना। अब इतना भयंकर पेपर का लेवल, और ये सबसे मेन चीज जो है कि ये हमने और आपने नहीं सोचा, अखबारों में भी ये कटिंग आई है, मैं बार बार आपको दिखा चुका हूं यूपी होमगार्ड के बारे में। तो ये योगी जी ने काम तो बढ़िया किया है कि जो लगातार मेहनत कर रहे थे, भाई सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा। अब चिंटू मिंटू रिंकू जितने भी ऐसे थे जिन्होंने ये देख के फॉर्म भरा था कि जी 10वीं पास के लिए नौकरी आई है यूपी होमगार्ड में, चलो फॉर्म भर देते हैं और देखी जाएगी 168 हाइट पे, है ना। तो उन सब का यहाँ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मैं तो इतना जानता हूं कि होमगार्ड की जो भर्ती है ये, इसमें कंपटीशन इसलिए भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे सिपाही की भर्ती, जिन्होंने सिपाही की तैयारी करी, एसआई की तैयारी करी, भाई इन्होंने तो 100% भी नहीं है तो कम से भी कम 70% युवाओं ने एसआई में जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी दिया है। क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि हम यूपी पुलिस में अगर जाना चाहते हैं तो उसके सबसे छोटे लोएस्ट जो हमारा एग्जाम है उसमें तो कम से कम बैठे। अब ये सिपाही के बराबर ही मान लो इसे हालांकि, लेकिन इसकी परीक्षा सिपाही से भी कठिन आई है।
तो जो अच्छे अच्छे लड़के हैं जिन्होंने सिपाही की बहुत जबरदस्त तैयारी कर रखी थी, जो बच्चे मेडिकल में अनफिट हो गए थे पुलिस में, सिपाही में, उन बच्चों का भी कहना है कि भैया 50-52 नंबर बन रहे हैं जनरल के बालक के, जो सिपाही में सिलेक्शन ले चुका है। मेडिकल में बाहर हो गए, किसी और रीजन से बाहर हो गए, उन बच्चों का कहना है 50-55 बन रहे हैं। तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। कट ऑफ वगैरह को लेकर के, कट ऑफ तो वास्तव में ही कम जाएगी, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, भाई एक्स सर्विसमैन तो इसमें कौन ही फॉर्म डालेगा। ठीक है, इधर भी लड़कियों की देखो, जनरल, ओबीसी, एससी, मुझे तो ऐसा लग रहा है एससी एसटी की कट ऑफ ऐसी जाएगी कि जिसे देख के आश्चर्यचकित हो जाएं सब। मैं आपको बताऊं 2016 में जो भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की सिपाही की, ठीक है, उसमें जब प्री क्वालिफाई होने के लिए आया तो बच्चों पे 39 नंबर पे भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। 39 नंबर पे भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, समझ रहे हैं? 39 पे भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से जैसे यूपी पुलिस की एक बार कट ऑफ जो है उस टाइम पे 100 का था मामला, तो 39 भी कट ऑफ पार नहीं हुई थी। मेरे ख्याल में वो 300 का पेपर था, 139 पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से था शायद। ऐसे ही यहाँ पे अब आप देख लो कि आपकी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 300 पे थी, बहुत लंबा समय हो गया ना, ध्यान कम रहता है, 139 पे गई थी। तो 300 के आधे कितने होते हैं? 150, और 150 में 100, 150 में 50 वो, ठीक है, और जी आपका 17, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 19 लगभग ये लगा लो। तो ये आपका बैठ रहा है लगभग 9, 5 और 1 6, लगभग ऐसा करीब 70 के आसपास भी मानो तो भी 100 में से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत नॉर्मल थी। अब आप यहाँ पर अपना सिस्टम देखें तो आपको समझ में आएगा जनरल का। तो देखो जनरल की जो कट ऑफ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी के जो आंकड़े हैं भेजे हुए रात के सुबह तक, जो मैंने मैसेज आप सभी के देखे हैं, मैं तो वो आपके साथ में बता रहा हूँ। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नीचे कमेंट में अपने जरूर बताइएगा कि आपके कितने % ठीक हैं और आपने कितने दिन तैयारी करी तब आए हैं। जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूं, ये स्कोर अगर आपका है, आप अपने फिजिकल में लग जाना। ठीक है, जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग जो रहेगी 54 के आसपास आपकी कट ऑफ, 54 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। और वो आंकड़े जो थे 60 के, 65 के, 70 के लोगों के, भैया वो आंकड़े दूर दूर तक नहीं है, है ना? दूर दूर तक क्यों नहीं? क्योंकि स्पष्ट हो गई कहानी कि वास्तव में आंसर की आने के बाद तो अच्छा अच्छा हिला बैठा है जिसने बहुत तैयारी करी है। ओबीसी में मैं बात करूं तो लगभग ये मान के चलो 52 पे होगा, ईडब्ल्यूएस में लगभग 50 पे, एससी में लगभग ये मान के चलो आपका 42 पे, और एसटी में तो लगभग ऐसा मान लो भैया 37 क्वेश्चन पे। अब आप कहोगे कि जी ऐसे कैसे हो सकता है कि 37 पे इतनी कम कट ऑफ जा सकती है? भाई ये आपके सामने प्रत्यक्ष, अभी आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा तब। रिजल्ट के बारे में भी अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। ठीक है, आंसर की के बारे में तो हमने आपको बताया था कि भाई लगभग 6-7 तारीख के आसपास आएगी आपकी आंसर की, है ना? तो कल आ गई, बहुत अच्छा रहा। तो अब देखो ये लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए हम बात करें तो लड़कियों के लिए भी आप एक बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी जो है आपको 2 नंबर का आपको यहाँ पर फर्क देखने को मिल जाएगा लड़कियों की में, है ना? तो इसमें एक बात तो कंफर्म है, बहुत सारे युवाओं को ऐसा लगेगा इस कट ऑफ को देख करके, अरे यार इतनी कम कट ऑफ, है ना? ऐसा लगेगा आपको, इतनी कम कट ऑफ। ये कट ऑफ कम नहीं है। आप अपने आसपास के सभी युवाओं से पूछ के देखो कि यूपी होमगार्ड में आपका स्कोर क्या रहा है, तब पता चलेगा कि हाँ वास्तव में स्कोर कितना अच्छा सोच के चल रहे थे। और आंसर की आने के बाद सबका वहम टूट गया। जो सोच रहे थे कि मेरे 65 सही हैं, 70 सही हैं,
अब वो सभी कह रहे हैं कि जी हमारे तो 50-55 क्वेश्चन ठीक हो निकल जाए वो भी बहुत है। 55 क्वेश्चन ठीक नहीं निकल रहे जर्नल में भी बच्चों के। और आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने हैं और आपके आसपास जो भी आपके यार दोस्त मित्र हैं उनके कितने हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी मैटर है जिस विषय पर हम आपके साथ में इस समय चर्चा कर रहे हैं। और भाई अपने अनुसार तो यही है, बाकी सभी का स्कोर आएगा तो वो भी देख लीजिएगा। मेरे अनुसार यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। यूपी पुलिस में देख लो, एसएससी में हमारा सब में सटीक जाता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका इतना स्कोर है वो अपनी तैयारी में लगना फिजिकल की में। बाकी अपडेट लेकर के हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।